जब जब मैं इंसाफ की गुहार लगाती हूँ, राखी सावंत जैसे कीड़े मकोड़े सामने आकर कहते हैं, अरे ये तो पॉर्न स्टार है, अरे ये तो वैश्या है। आप मुझे बताइए, क्या संविधान ये कहता है कि वस्त्रहीन होना रजामंद होने के बराबर है? वस्त्रहीन होना अलग है, रजामंद होना अलग है। अगर कोई महिला वस्त्रहीन होकर सड़क पर चल रही होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रजामंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पुरुष या कोई भी इंसान उसको हाथ लगा सकता है या छेड़ सकता है। हमें ये समझना चाहिए। वो बौखला गई है, डर गई है कि वो इतनी गिर गई है, कीचड़ है वो, तो बौखला गई है कि कोई मेरा सामना नहीं कर रहा, मैं अपनी मनमानी करूँगी, मैं आदमियों को गंदगी करूँगी उन कमरों में जाकर और ब्लैकमेल करूँगी, बॉलीवुड वालों को ब्लैकमेल करूँगी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरोज़, मंत्री, शंत्री, देश के लोगों को, और मुझे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। पुलिस को, सबको मैं भारतीय नारी का चोला पहनकर, महिला कार्यकर्ताओं को पकड़कर मंत्रियों के पास जाऊंगी, वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनाऊंगी और फिर मैं ये सारी चीज़ें करूंगी। मतलब उसे वो फील हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि महिला का सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं। हमारी राष्ट्रपति कोई और नहीं बल्कि एक महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो जिस देश की राष्ट्रपति एक महिला है और जिस देश के प्रधानमंत्री जोर जोर से नारे लगाकर कहते हैं कि महिला का मान सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, उस देश में हम देख रहे हैं कि यौन शोषण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यौन शोषण करने वालों को सेलिब्रिटी माना जा रहा है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है बिग बॉस की जो वो मीटू आरोपी साजिद खान को अपने घर से बेदखल नहीं कर रहे हैं? क्यों? बाल बच्चे वाला आदमी है सेम हमारा, ऐसे ही ये करती है। सारे बिजनेस टाइकून्स को क्या करती है, देश के बिजनेस लोगों को बाल बच्चे वाले आदमी है, ये लोग वाइफ वाले आदमी है, इनको ऐसे कैमरा रख के सब गंदगी करती है। मैं आपको इसके एक एक वीडियो बता दूं। न्यूड यूट्यूब में, पॉर्न, ब्लू फिल्में इसने करी है, जो पूरा हनी डालती है, चॉकलेट डालती है और देश की जनता को कहती है कि कम एंड ये समाज सेवा है। ये महिला कार्यकर्ता है। कौन है ये महिलाएं देश की? मुंबई की कौन सी महिलाएं हैं ये? उनको बोलो उसका ये इसके ये देख ले वीडियो, खड़ी रहेगी अगर उनको ये सच्चाई पता चलेगी शर्लिन चोपड़ा कौन है। राखी सावंत जो एक बदजात और बददिमाग औरत है, उसका मोडस ऑपरेंडी है क्या? लग्जरी होटल्स में जाकर प्राइवेट इवेंट्स करना और करवाना, ये है उसका मोडस ऑपरेंडी। और क्या करती है वो जिंदगी में? आए दिन सब्सक्रिप्शन पर बॉयफ्रेंड और हस्बैंड बनाती है, उन्हें लूट लूट के कंगाल बनाकर छोड़ती है। ये है उसके जीने का तरीका। हम सब जानते हैं कि वो एक नंबर की भीख मंगी है, झूठ मूठ का ड्रामा करके लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करती है, और आजकल किस खान के टुकड़ों पर पल रही है ये हम सब जानते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ये जो नेक्सस है फिल्म इंडस्ट्री में, ये रेप कल्चर को, ड्रग कल्चर को, सेक्सिज्म को, नेपोटिज्म को बढ़ावा क्यों दे रही है? बड़ा घर चाहिए, प्रोस्टिट्यूशन करना है, जेवर चाहिए, बैंक में ढेर सारा पैसा चाहिए, लोगों को रूम में बुला के गुपरो कैमरा रख के गंदगी करके, आप समझ रहे हो? मतलब रूम में बुला के क्या होता है मालूम है ना? वो सब करके फिर वीडियो बना के हर आदमी को ब्लैकमेल करती है ये। साथ ही उन्होंने आपके जिम के रिलेटेड भी बोला था, जिम में आती है कम से कम वर्कआउट तो कर ले, लेकिन वो भी उस दिन जिम पे जाते हुए दिखी। आप क्या कहते हैं?
बहुत जोर से हंसी आ रही है मुझे। वो वर्कआउट करते करते वो क्या कर रही थी? हाँ, गधी कुतिया क्या कर रही थी? एड़ी पागल। आपको तो पता है पैप्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैप्स? सेलिब्रिटीज जहां जाते हैं वो आते हैं, उनका काम है वो मसाला दिखाना। हम जिम आते हैं तो हमको पैप्स पकड़ लेते हैं, हम शूटिंग पे जाते हैं तो पैप्स पकड़ते हैं, हम पार्टी में जाते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, किधर भी जाते हैं पैप्स जो है पकड़ते हैं। उस कुतिया को, गधी को बताओ, एड़ी को। आदिल lives in my heart. आदिल मेरे दिल में रहता। आपको पता है आदिल से पहले मेरे जितने सारे बॉयफ्रेंड्स थे, हस्बैंड्स थे, वो सब ना टाइम पास थे। बट आदिल नो, आदिल तो यहाँ रहता है, यहाँ रहता है मेरा आदिल। 2019 में ये वेश्यावृत्ति में पकड़ी गई थी अलीबाग में। आप लोग को पता है कि नहीं? जो आज समाज सेवा करने उतरी है, ये समाज सेवा करने के लिए उतरी है, ये पकड़ी गई थी अलीबाग में। ये अलीगढ़ पुलिस स्टेशन से जो कंप्लेंट हुई थी ना, ये वो है। अलीगढ़ पुलिस स्टेशन से जो कंप्लेंट हुई थी, ये वो है। शर्लिन चोपड़ा प्रोस्टिट्यूशन में वेश्यावृत्ति में पकड़ी गई थी। इसको बोलते क्या? चू। च को बड़ी की मात्रा, त को छोटी की मात्रा, य को आ की मात्रा, प को आ की मात्रा, इसको वो बोलते। बंद कर सड़ियल बहन, बहन बोलना भी नहीं चाहिए उसको। चलो सुन, तुझ जैसे कुतिया के जंगली और तुझ जैसे गधी के मुंह नहीं लगते। हम आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट। लेकिन बेटा तूने यूटर्न ले लिया, सोती हुई नागिन को तूने जगाया है, मेरी पूंछ पे पैर रख दिया। अब देख कैसे लत मारी मैंने तुझे, अब मैंने कैसे लत मारी तुझे। राखी सावंत नाम है मेरा। मैं ईंट से और पत्थर से जवाब देती हूँ। तेरी असलियत पूरी दुनिया को दिखा दी मैंने कि तू एक पॉर्न स्टार है, तू एक नंगी है, नागड़ी बोलते, नागड़ी भवानी। और हाँ, जरा एप्स दिखाइए। क्या बात है। उस चर्बी की दुकान से कहो कि टाइम पास ना करे, जिम जाए, जिम के अंदर भी जाए, सिर्फ जिम के बाहर खड़े होकर हाँ मीडिया के सामने है आदिल, मिस आदिल, क्या है ये नौटंकी, नॉनसेंस। अरे जिम के अंदर घुसो, जाओ। कहती कि मैं चर्बी की दुकान, तो मैं उसको बता दूं, डॉक्टर भी पतले दुबले हो गए उसका लिपोसक्शन कर करके, उसके अंदर सरिये डाल डाल के। इतना बॉडी का उसका लिपोसक्शन उसने किया है कि मुर्गी की पतली टांगे रहती हैं, वैसे उसकी टांगे हो गई है। राखी सावंत, पॉटी माउथ राखी सावंत, अश्लील, घटिया, जलील, घिनौनी, बदजात, बददिमाग राखी सावंत टॉमी बनी है। और जो कोई भी उसकी ओर हड्डी फेंकता है उसके लिए वो भौंकना शुरू करती है। तो कभी साजिद खान के लिए भौंकती है, कभी राज कुंद्रा के लिए भौंकती है। वो कह रही है कि उसने मेरे अश्लील वीडियोस देखे हैं। तो मैंने उसके सामने ये सवाल रखा कि वो अपने फैंस को, दर्शकों को, मीडिया को क्यों नहीं बताना चाह रही है कि उन वीडियोस के निर्देशक और निर्माता कौन हैं। वो बताए। वो आधी अधूरी जानकारी क्यों दे रही है, वो पूरी जानकारी क्यों नहीं देना चाह रही है। वो बताए, खुलकर बताए कि जिस वीडियोस का वो जिक्र कर रही है उन वीडियोस के निर्देशक निर्माता कोई और नहीं बल्कि उसके भाई साहब राज कुंद्रा
और उनकी श्रीमती शिल्पा शेट्टी हैं। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सबको बिजनेसमैन सबको ब्लैकमेल करती है। क्यों? क्योंकि इसे बड़ी गाड़ी चाहिए, इसे बैंक में अकाउंट में पैसे चाहिए, इसको ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है, दूसरों के पैसे लूट कर। आप समझ रहे हो? इसलिए मुझे कीचड़ में, ये कीचड़ है, शर्लिन चोपड़ा एक कीचड़ है, मुझे कीचड़ में उतरना पड़ रहा है। क्यों उतरना? सब मुझे मना करते हैं, राखी उसके मुंह मत लग। मैंने बोला अगर मैं नहीं मुंह लगूंगी ना तो ये ऐसे मनमानी करेगी, और ये मीडिया ट्रायल करती है बार बार। मुझे मीडिया के पास आना पड़ा, अभी बोलना पड़ा। क्यों? पुलिस स्टेशन जाके तो लोगों को, देश की जनता को तो पता चलेगा नहीं इसकी हरकतें, तो मेरे को भी मीडिया में आके उसके बारे में बताना पड़ा ना। मीडिया ट्रायल करती है, मीडिया ट्रायल करती है, बोलती है मेरे साथ रेप हुआ। शर्म नहीं आती? थू तेरी जिंदगी पर, शर्म नहीं आती? कोर्ट कचहरी नहीं है, तेरे पास सबूत नहीं है? हाँ, याद है दिल्ली के कांड पे कितने लोगों को फांसी की सजा हुई थी? अगर हुआ था तो तेरे पास सबूत है ना? पुलिस स्टेशन जाना, कंप्लेंट लिखा। मुझे लोग कहते यार राखी तुम्हारी ये इसके मुंह इस गंद के मुंह लोगोगी तो तुम्हारी इज्जत गिर जाएगी। मैंने कहा मेरी इज्जत गिरने से मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट उस बंदे की दुआ तो लगेगी जो निर्दोष थे, जिसने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है। और उस पर कहते हैं ना, लोगों की तो एक साल में 2-3 फिल्में रिलीज होती है, ये अपने 2-3 रेप कांड लेकर सामने आती हैं। शर्म आनी चाहिए, एक महिला होकर शर्म आनी चाहिए। कहती है कि मैं देश की महिलाओं को न्याय दिलाऊंगी। पहले तो खुद तो सुधर। पॉर्न फिल्में मेरे को दिखाना नहीं है कैमरे में, मैं आपको सब वीडियो भेज देती हूँ। ब्लू फिल्में, पॉर्न फिल्में करती है। 2019 में ये अलीगढ़ में प्रोस्टिट्यूशन करते हुए पकड़ी गई थी। ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन सारी, वो कैसे पैसे खिला खिला के पुलिस को, या पता नहीं कैसे 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 ये भागी है। सब कुछ है मेरे पास।